नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी के साथ बैठक की। सीएम नायब सिंह ने INDIA पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि रामलीला मैदान में घमंडिया गठबंधन ऐसे एकजुट हुआ जैसे वे भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इसमें केजरीवाल भी शामिल हैं, जो आज तिहाड़ में है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि केजरीवाल पर आरोप कोर्ट में सिद्ध हो चुके हैं, अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर कमेटी की बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा का उपचुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। नहीं, देखिए, बयान नहीं दिया था क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहां पर किया और उसको लेकर के मैंने बात कही थी, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। ये आज जो मंच के ऊपर तो लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए जाते हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं और कोर्ट ने सत्य पाया है। और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। वहां पर ये नहीं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं और मेरे ऊपर इस्तीफे का देना चाहिए या मेरे को जेल में डाल दिया है, इस प्रकार की बात तो उसने नहीं कहा। से पहले बीजेपी आरोप लगा है, उस आरोप को तुरंत त्याग पत्र दे करके उसको सिद्ध करना चाहिए कि भाई जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं पद को ग्रहण नहीं करूंगा। तब तो उसकी महानता थी, परंतु वो कहाँ है, वो बोलता कुछ है। पहले कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ियों का काफिला अब चलता है। पहले कहता था कि मैं घर नहीं लूंगा, शीश महल बना लेता है। ये इस प्रकार का कथनी और करनी में इनकी अंतर है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग देखेंगे, इनके कहीं न कहीं शरीर के ऊपर हर व्यक्ति के दाग है और वो दाग देश को दिख रहा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं से किया वादा निभाया। बता दें, इजराइल में रोजगार के लिए हरियाणा के युवाओं का पहला जत्था रवाना हुआ, जहां युवाओं ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को शुभकामनाएं भी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी युवाओं से संवाद किया। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं से किया अपना वादा निभाया है। इजराइल में रोजगार के लिए युवाओं का पहला जत्था रवाना हुआ। अब हम इजराइल जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, जिसमें हमारी पूरी मदद हरियाणा सरकार ने की है, जिसमें जो हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया हरियाणा रोजगार कौशल निगम है, उसके तहत हमारा सब कुछ कार्य हुआ है, जिसके तहत हमारा स्किल टेस्ट भी हुआ है और डॉक्यूमेंट वगैरह सब उसके तहत ही हमारे वेरीफाई किए गए हैं। सब उन्होंने हर प्रकार से मदद की है।
तो खबर आप तक पहुंचा रहे चंडीगढ़ से, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने युवाओं से अपना किया हुआ वादा निभाया है और इजरायल में रोजगार के लिए हरियाणा के युवाओं का पहला जत्था रवाना हुआ, जिसके बाद सीएम का यहां पर पूर्व सीएम का यहां पर आभार जताया गया और सीएम नायब सिंह सैनी ने भी लोगों को बधाई दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने जेल में पवित्र ग्रंथ रामायण और भगवद गीता की मांग की है, जिसे लेकर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इन्होंने पहले से ये पढ़ी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। जेल में है, ये प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश को छोड़ नहीं पाएंगे। साथ ही दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली पर प्रहार करते हुए विज ने कहा कि जो बात इन्होंने रैली के जरिए कही, ये बात अगर उनमें दम हो तो उनके वकील को कोर्ट में कहनी चाहिए। अब ये जो सारी बातें कल वो रैली के माध्यम से कह रहे थे, तो ये बातें तो इनके वकील को अगर उनमें दम हो तो कोर्ट में कहनी चाहिए। जनता ने थोड़ा फैसला करना। ये इसका भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ये दोनों जो मुख्यमंत्री अंदर गए हैं उनकी पत्नियों को आगे खड़ करके और ये जो है भावनात्मक तौर पर वोटों को प्रभावित करना चाहते हैं। देखिए, कानून अपना काम कर। तो वहीं बीजेपी से अलग हुए जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केजरीवाल का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को जब रिमांड में कोई तथ्य नहीं मिला तो केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। ये बात साबित करती है तो अब तक कोई सबूत जांच एजेंसियों के पास नहीं है। बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करके अपने हितों को साधने का काम किया जा रहा है। ये बात उन्होंने भिवानी में जेजेपी के उम्मीदवार राव बहादुर सिंह के पक्ष में प्रचार करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपना कड़ा बयान देते हुए कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज अपने आप नजर आ जाएगी जब 400 पार की जगह 400 पार का बुखार सिर्फ 200 सीटों पर आकर ठहर जाएगा। केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट क्या है चीफ मिनिस्टर और उनको किस उचेते पे रखा गया। मैं भी अखबार में पढ़ा कि आज उनकी सुनवाई थी और अभी समाचार मिला कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया। एक चीज तो इससे साफ हो चुकी कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रिमांड नहीं बढ़ाई तो इसका मतलब उनके पास और कोई तथ्य नहीं। तो आने वाले समय में इसकी भी पोल खुले। ऐसी एजेंसीज का उपयोग निरंतर जो लोग सत्ता में रहे हैं, चाहे इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी की बात है, यूपीए 1 के अंदर चौटाला साहब पे मुकदमे दर्ज करने की बात, एजेंसीज के हाथों केंद्र की सरकारों ने कदम उठाए। तो वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में करनाल में विधानसभा उपचुनाव के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें वकील ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में हुए फैसले का हवाला दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बहस के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एक कानून के तहत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जहां महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन विड्रॉ करा क्योंकि वहां पे भी असेंबली का जो टर्म है वो खत्म हो रहा है नवंबर में, हरियाणा में भी असेंबली का टर्म खत्म होने वाला है नवंबर में, तो हमारी प्ली ईसीआई से यही थी कि इनको ये ऑर्डर विड्रॉ करना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ पैरिटी विद व्हाट महाराष्ट्र डिड। यही हमने दलील हाईकोर्ट में रखी माननीय बेंच के आगे। अभी ऑर्डर रिजर्व्ड है तो देखते हैं क्या फैसला आता है इसमें। इंदिरी में स्नैचिंग करने वाले बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच रही है। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से स्नैचिंग करने की कोशिश की, लेकिन बाद में
इस वारदात में सफल नहीं हो पाई बदमाश, महिला ने शोर मचाया तो बदमाश अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। इस प्रकार के दिन दहाड़े होने वाली घटना से लोगों में रोष है और पुलिस पर सवाल निशान भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ऐसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। दो लड़के आए ना, उन्होंने ये मेरे पर्स खींचा और यहाँ गर्दन पर दुपट्टा तो फिर आपने शोर मचाया, क्या करा? तो क्या बाइक छोड़ के भागे हो? बाइक छोड़ के भागे। ये तो गाना लगा रखा जान के। लड़कों ने कौन से गाँव के आप? क्या नाम है अपना? साहब 28 तारीख ना शाम ना 7:15 बजे मेरी मिसेज लाडवा सेंटर से आ रही थी। काटपाल के सामने वाली गली में उसका पर्स, उसका 18 से 20 हज़ार रुपये थे और 2.25 तोले की चैन थी। उसका चले गए और सिर में चोट है, शोल्डर में चोट है और टांग में चोट है। तो SHO साहब ने अच्छा साथ दिया, CIA 1BI करनाल से। बाकी आज आपके सामने बाइक उनकी पकड़ ली है। बाकी गदर ज्यादा हो गया सिटी के अंदर, ऐसा होना नहीं चाहिए। छोटी सिटी हमारी कोई इतनी दूर से तो है नहीं कि भाई काफी बड़ा लंबा चौड़ा। बाकी पुलिस ने सहयोग कराया। उस दिन भी थोड़ा ही क्योंकि वो गली से ऐसे निकल के बीकानेर के सामने से इधर से निकल के गए हैं और जो दुपट्टा था मिसिज का वो बाइक पे ही लटके हुआ था। तो चोटे भी थे? चोटे है मिसिज का। मामला क्या है था हमारे साथ एक हफ्ता तो हुआ नहीं, 5-6 दिन की बात है। तो जैसे आज इन लड़की लेडीज के साथ किया ना, ऐसे मतलब शाम के टाइम हमारे जो पति साहब है बेटा बना उनकी घर वाली लाडवा से आवाज पूरे रास्ते में इन्होंने सर्टिफिकेट बैग बुक भी लेके उसमें पैसे भी थे और डॉक्यूमेंट भी थे। तो वे आज बंदे दोबारा ना फिर करने की कोशिश करी तो दोबारा फिर मैं यहाँ पता लगा वहाँ मौके पर तो लड़की तो बात की बाइक बरामद हो गई। तो ये तो दिन पर दिन ऐसे केस होते जा रहे हैं, क्या है पुलिस के खिलाफ? पुलिस की तो नहीं कह सकते, पता क्या है, तो मतलब करना तो किसी का है नहीं, भूखे मरे तो ये करेंगे लोग। ये हो रहा है सारा नशे की सारा काम नशा कर रहा है। यमुनानगर के सुंदरनगर कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि 18 लाख रुपए का कर्ज न चुकाने से वो परेशान था, जिस वजह से उसने आत्महत्या की है। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे हुड्डा थाना प्रभारी विश्वजीत ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है, जिसके भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काम पूरा करने जाता चाचा हुई कुनबे में थे जी। तो क्या सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना मेरे को ये मिली जी, वो छोटे भाई का फोन गया था इसके, कह रहा जी वो चाचा जी जरा जल्दी आ जाओ, मोनू ने फांसी ले ली। बस कुछ सुसाइड नोट भी लिखा है, कोई फाइनेंशियल तंग था? सुसाइड नोट में ही होगा जी, दिखाया नहीं उन्होंने जी, कुछ पुलिस वालों के पास है जी। फाइनेंशियल है कुछ 35 लाख का कर्जा मतलब बता रहे थे कि ऐसा है। नहीं लोन ये था कोई बैंक से था जो फाइनेंसर से भी लेना देना था? बैंक से था जी, कोई फाइनेंसरों से भी था जी। तेजली गांव में 38 साल का लड़का है मनोज, और ये कोई लोन का चक्कर था, लोन ले रखा है मकान बनाने के लिए 18 लाख के आसपास का, वो नहीं चुका पाया, उस वजह से बस अभी हमें सूचना मिली थी, अभी पहुंचे हम लगभग फांसी से मतलब पंखे से लटक के गया। सर क्या ये लोन इन्होंने बैंकों से लिया था या किसी फाइनेंसर से लिया? नहीं बैंक से भी लिया था, कुछ फाइनेंस से ले रखा था टोटल। तो क्या कुछ बताया किसी को? नहीं अभी तो कुछ जांच चल रही है, अभी जांच के बाद खुलासा होगा। हरियाणा के सभी जिलों में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, लेकिन इस बार हरियाणा के जिला रेवाड़ी की तीनों अनाज मंडियों में पहली बार किसान खाने पीने और बैठने की उचित व्यवस्थाओं को देखकर बेहद खुश हैं। मार्केट कमेटी के DMEO सत्यप्रकाश की माने तो अभी तक 5,650 रुपए के MSP रेवाड़ी, कोसली और बावल की तीनों अनाज मंडियों में रोस्टर प्रणाली के माध्यम से 40,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। किसानों को अपनी फसल बेचने में ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसलिए रोस्टर प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन 10 गांवों के किसानों को ही मंडी में बुलाया जाता है और प्रति किसान से एक दिन में 25 क्विंटल सरसों ही खरीदी जा रही है। रेवाड़ी में
सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा रेवाड़ी में परचेज बहुत ही सही तरीके से चल रही है। रोस्टर प्रणाली से खरीद हो रही है। किसान भाइयों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है और हमने किसान भाइयों के लिए पानी की, पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, किसान भवन है, यहाँ हमारे यहाँ कैंटीन की व्यवस्था की हुई है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अभी तक बात करें बावल, कोसली और रेवाड़ी, कितनी परचेज हो चुकी है और कौन कौन सी एजेंसियां इसको परचेज कर रही हैं? सरसों की परचेज एफेड द्वारा की जा रही है और 40,000 क्विंटल से ऊपर खरीद अभी तक तीनों मंडियों में हो चुकी है और गेहूं की अभी खरीद शुरू हो। सब सहूलियत है, कोई दिक्कत नहीं है और सिस्टम के हिसाब से सब बिक्री है। पीने के पानी की व्यवस्था या पानी अंदर है, बाहर की व्यवस्था नहीं है, अंदर पानी की व्यवस्था ठीक है। तो 5650 रुपये MSP रेट रखा गया, वो खुश हैं आप उस रेट से? अब देखो इस टाइम जो रेट है वो तो सही है क्योंकि अब दिल्ली भी आती है सरसों तो उस हिसाब से, लेकिन जो उपज है जो किसान सोचता है वो मुझे पूरा मिले वो लागत वो तो नहीं मिलेगा, उसमें तो टाइम है। लेकिन सरकार ने जो रेट रखा है MSP 5650 वो बाहर है ही नहीं कहीं मार्केट में, यहाँ अच्छा मिल रहा है। ठीक है। सरसों एकदम बढ़िया आ रही है, सरसों बहुत अच्छी आ रही है और अच्छी सरसों आ रही है। किसानों की जो सुविधाएं जो दी गई है, किसानों के लिए सुविधाएं अच्छी, बैठने की भी है, पानी की व्यवस्था भी है, सभी काम बढ़िया कर रखे हैं। 5650 रुपये जो MSP जो सरकार दे रही है सरकारी रेट पे और नंबर से शाम तक लगभग सभी का मतलब तोल हो जाता है। सारा काम सिस्टम से हो रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। 20 काटते हैं, सबका तोल करवा देते हैं। किसान खुश है, किसान खुश है, किसी प्रकार नहीं है। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद 25 मार्च से शुरू हो गई थी। वहीं इस सीजन के लिए हरियाणा सरकार ने सरसों पर MSP 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। अंबाला में 2 अनाज मंडियों को ही सरसों का सरकारी खरीद सेंटर बनाया गया, जिसके चलते अंबाला के किसानों को फसल बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के कई किसान 50 किलोमीटर दूर फसल बेचने जा रहे हैं, तो कई किसानों को मजबूरी में प्राइवेट खरीदारों को 5,000 से कम भाव में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। सरसों इस मंडी में थोड़ी बहुत आ रही है क्योंकि सरसों का जो प्राइवेट का और सरकारी रेट का काफी डिफरेंस है। प्राइवेट 4700 4600 तक बिक रही है, 4800 तक, जबकि सरकारी रेट 5650। इसलिए किसान ज्यादातर सरकारी रेट की तरफ मंडी में जा रहे हैं और सरकारी मंडी यहाँ से इधर मुलाला हमारे से मंडी राजपुर बिकती है सरों, छोटी मंडी नहीं है। हमारा लिंक तो यहाँ पैरीचीर से है, अम्बाड़े से। प्राइवेट ये सरों बाकी बासमती यहीं बेचते हैं हम। पंजाब में क्या समस्या आती है जी बेचने में? दूर पैती है मंडी, छोटी मंडी नहीं है। बाकी जो अपनी परमल जीरी है तो गेहूं तो हमें दूसरी मंडी में छोटी में भेज देते हैं। ये बाकी वो प्राइवेट बेचते हैं, सरों बिक जाती है। 1.5 एकड़ की फसल है जी, फसल में कमी हुई है अब की बार तो 4.5 या 5 क्विंटल होगी। कारण तो बस मौसम के ऊपर बात है, देखने में तो ठीक थी, अब क्या पता है। नहीं उससे तो बच गई थी, पहले ही कट ली थी। अभी तो रेट आया नहीं, शाम को 5 बजे करीब रेट आएगा। MSP तो इसकी 5650 के करीब है। वैसे सर अब अगर अच्छी निकल जाए तो बचता है, अगर ना निकले तो फिर कम निकले तो फिर क्या बचेगा। सरकार से मांग करते हैं कि MSP गारंटी कानून होना चाहिए और सारे हर मंडी के अंदर बिक्री केंद्र होना चाहिए। हरियाणा की तमाम मंडियों में इस बार भी 1 अप्रैल 2024 से गेहूं की खरीद के सरकारी आदेश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद खरीद के दूसरे दिन अभी तक गेहूं की फसल का एक दाना भी किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं खरीदा। जिसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए बल्लभगढ़ अनाज मंडी के सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि इस बार गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि फसल का समर्थन मूल्य 1,850 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया। जबकि रबी की फसलों में क्षेत्र में सरसों की तीसरी फसल अधिक मात्रा में आती है, जिसका समर्थन मूल्य भी हरियाणा सरकार ने इस बार 5,650
रुपए प्रति क्विंटल रखा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल में इस बार नमी अधिक होने के चलते फसल को अनाज मंडी में ही सुखाया जा रहा है। किसानों से भी अपील की है कि वो अपनी फसल को पूरी तरह से सुखाकर अनाज मंडी में लेकर आए ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। 1 अप्रैल से जैसे हमारे यहाँ पे गेहूं की शुरुआत हो चुकी है। कल भी 120 क्विंटल गेहूं आया था, लेकिन नमी के कारण कल खरीद नहीं हो पाई। सरकारी खरीद जिसे आप कहेंगे। कल डीएफएससी का दिन था, तो उन्होंने जैसे इसमें गेहूं का मॉइस्चर जो उनके मापदंडों पे आना चाहिए वो खरा नहीं आया था। 15 की मॉइस्चर आ रही थी। और आज हरियाणा स्टेट वेयर हाउस का दिन है। आज भी देखते हैं, आज भी गेहूं की शुरुआत तो हो चुकी है और आज उनके अधिकारी से बात करते हैं कि किसकी ड्यूटी लगी है और फिर खरीद अगर जो भी उनके उसमें मापदंडों पे आएगा उसको खरीद करवाना सुनिश्चित करेंगे। कालांवाली में सरसों की खरीद आड़तियों के माध्यम से करने और गेहूं पर पूरे दाम देने की मांग पर आड़तियों ने आड़ती एसोसिएशन मोहित गर्ग जशी सिंह जग्गा के नेतृत्व में मार्केट कमेटी कालांवाली के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मंडी के आड़तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया है। आड़तियों ने सरकार की आड़त और किसान विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने बताया, पिछले काफी वर्षों से हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ 1 ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ सेंटर सरकार से वोट पाने के विरुद्ध भी काम करांगे ताकि यह मंडियों को बचाया जा सके, आड़तियों को बचाया जा सके। सबसे पहले तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ, मैं सेक्रेटरी अनाज मंडी कालांवाली से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो आप सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हुई है केवल एक वर्ग को नुकसान नहीं पहुँचाती, इसमें व्यापारी वर्ग भी है, मजदूर वर्ग भी है और किसान भी परेशान है इसमें। क्योंकि जिस प्रकार हम खाना खाते हैं वो खाना हम माल पूरी कोशिश से खाते हैं, उसको तोड़ के खाते हैं। कोई सिस्टम यहाँ लागू होता है कि किसान का जो जिन्स आती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो किसान को परेशानी है और वहाँ पर मजदूर तो भी मतलब कि पूरा परेशानी है देख रहा है, उस पर नियुक्त किया जाता है और वो अपनी मनमर्जी से उसको मजदूर को मजदूरी देता है। रेवाड़ी में एक महिला ने अपने बेटे और बेटी के साथ बीती शाम जहर खा लिया। जहर खाने की वजह से महिला और उसकी बेटी की मौत रेवाड़ी में हो गई, जबकि बेटे की मौत गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में हुई। मृतकों की पहचान शहर के राव तुलाराम विहार नारनौल रोड निवासी अनिल कुमारी और ऋषभ और स्वीटी के रूप में हुई है। महिला के पति ने करीब 3 महीने पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अमित मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड होने के बाद गुरुग्राम में जॉब करता था। अब घर में उसकी बुजुर्ग सास ही एकमात्र महिला बची है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम तो गांव मायना में रोहतक मायना गांव में रहते हैं जी। अच्छा। और ये यहाँ काफी पहले से बहुत साल से यहाँ रेवाड़ी में ही रहते हैं। अच्छा। वो छोटे भाई की और जो है यहाँ सर्विस करती थी, भांडोर नर्स थी यहाँ पे। उसने यही जमीन पहले भांडोर रहती थी किराए पे, उसके बाद यही जमीन लेके मकान बना लिया है और यही रहते थे। ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताते कि 3 महीने पहले अमित ने भी सुसाइड कर लिया था। हाँ जी, 2 महीने पहले 6 जनवरी को अच्छा। उसने सुसाइड किया है। अच्छा। 6 जनवरी को। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।